ओके बच्चों, चलो डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ एप्लीकेशंस चल रही थी हमारी, है ना। टाइप्स देखी थी आपने एनडी में, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लासेज में हम देखेंगे एरिया अंडर द कर्व। देखिए, एरिया अंडर कर्व को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपने 12th क्लास में भी पढ़ा था कि एक तो नॉर्मल किसी कर्व के अंडर में एरिया आ गया एक्स वाई एक्सिस के रिगार्डिंग में, है ना, उसका एरिया आपने फाइंड आउट किया था। और फिर डबल बाउंडेड यानी टू कर्व, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व वाले क्वेश्चन भी किए थे आपने। अब एरिया बाउंडेड टू कर्व आपने देखा कि सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है, और इसी वजह से एनटीए भी एनडीए के अंदर एरिया बिटवीन टू कर्व्स यानी बाउंडेड बाय टू कर्व के बीच में जो एरिया आएगा उसको फाइंड आउट करने के लिए अब नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। फिर भी अगर पास्ट ईयर के क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे तो मैं आप लोगों को आइडिया दे दूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। जो आपके बेसिक टाइप आए हुए हैं उनके रिगार्डिंग हम यहाँ पे एक बार कंसेप्ट देख लेंगे, सीख लेंगे, ताकि अगर इन द केस एक क्वेश्चन भी गलती से आ जाता है तो आपका छोटे ना, वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए आपका, ठीक है। तो पहले सिंपल कर्व के बारे में देखते हैं आज। तो सिंपल कर्व से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं कि एरिया कब पॉजिटिव में काउंट करना है और कब नेगेटिव में काउंट करना है। तो देखिए भाई, मानकर चलिए आपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इसमें आपने कहीं पे ग्राफ बनाया और ग्राफ कुछ ऐसे आ गया, बिलो एक्स एक्सिस आ गया मान लीजिए ऐसे, और ये आपने देखा कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। मतलब यहां से ये वाला पॉइंट ए है एक्स एक्सिस पे और ये वाला पॉइंट बी है। तो कर्व किसके साथ बाउंड बना रहा है? एक्स एक्सिस साथ में बना रहा है, तो यानी जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा। और लिमिट क्या से है, कहां से कहां तक है? ए से बी तक की है, तो लिमिट चलेगी ए से बी तक की, और शेडेड एरिया ये रहेगा, मतलब आपका ये वाला पोर्शन है आपका। अब बिलो एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो एरिया आपको नेगेटिव में लेना पड़ेगा भाई। ये कोई भी जो फंक्शन बनेगा, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन होगा शेडेड एरिया का। क्लियर ये चीज? दूसरा पॉइंट देखो, ये पहला पॉइंट था। सेकंड वाले पॉइंट में देखो, अगर एरिया ऊपर भी हो एक्स एक्सिस के और नीचे भी हो, मानकर चलिए कुछ ऐसे ग्राफ है आपके पास में, ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। आपने ग्राफ ड्रा किया या आपको गिवन है तो वो कुछ ऐसे दे रखा है, मान लीजिए ऐसे, यहां से ऐसे शेडिंग दिखा दी हमने। ये वाला पॉइंट ए है, मान लीजिए पॉइंट सी है, और ये वाला जो पॉइंट है ये बी है, और शेडिंग ऐसे कर दी भाई आपको गिवन क्वेश्चन के अंदर। आपसे कह रहा है एरिया फाइंड आउट कीजिए, तो जो वाला पार्ट ऊपर है ना एक्स एक्सिस के, यानी ये वाला जो पार्ट है ये तो पॉजिटिव में रहेगा फंक्शन, यानी ऐसे चलेगा ए से सी तक तो फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव में है, और फिर प्लस में ये वाला देखो सी से बी तक का नेगेटिव में चलेगा ना, तो नेगेटिव में रहेगा सी से बी का माइनस फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये रहेगा फिर आपका। फिर मतलब अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला माइनस प्लस माइनस बना देगा लास्ट में। तो ये तो जस्ट छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। बाकी अभी भी हम क्वेश्चन नोट करेंगे जो रिपीटेड है या बेसिक टाइप है, तो बेसिक क्लासेस के हिसाब से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। अच्छा, ये तो हो गया एक्स के रेस्पेक्ट में है, और वाई के सिमेट्रिकल हो तो वाई के सिमेट्रिकल के लिए देखिए कैसे करते हैं हम। मैं एक बार आपको एक दो आइडिया और दे देता हूं, ताकि फिर क्वेश्चन करने में आपको पता रहे कि फंक्शन पॉजिटिव में लेना है या नेगेटिव में पिक करना है। यही चीजें हैं जो आपको पेपर में मिस्टेक कराती है, और फिर पता चलता है लास्ट में जाकर कि आते आते भी क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। इनका ही ध्यान रखना है आपको। यानी टाइप 3 देखो भाई, ये वाई एक्सिस थी हमारी और ये एक्स एक्सिस थी, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मान लीजिए एरिया कर्व ऐसे आ गया, ये ऐसे, और वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, और मैंने ऐसे शेडिंग दिखा दी। आपसे कह रहा है एरिया बताओ, ठीक है। तो बिलो एक्स एक्सिस है, सॉरी अबोव एक्स एक्सिस है, और वाई के राइट में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव में लेंगे। लिमिट चलेगी ए से बी। अब वाई के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है तो वाई के रेस्पेक्ट में, और फंक्शन क्या रहेगा?
पॉजिटिव में रहेगा y की वैल्यू के अंदर। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो, अगर y एक्सिस के लेफ्ट में होता तब क्या होता, तो कुछ ऐसे चलता भाई, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, मानकर चलिए शेडिंग एरिया में कर्व कुछ ऐसे था और ये पॉइंट आपका A है और ये वाला पॉइंट आपका B है, यानी शेडिंग एरिया ये हो गया भाई यहाँ पर। ठीक है, अब आपको जो वैल्यू फंक्शन लेनी है ना, तो y के रेस्पेक्ट में तो चलेगी लिमिट a से b चलेगी, और y के लेफ्ट में हो गया तो लेफ्ट के लिए नेगेटिव लेंगे और राइट के लिए पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यानी फंक्शन नेगेटिव में चलेगा विद रिस्पेक्ट टू y के। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं, देखो आपको जो आपके सिंपल से आते हैं ना, मैं वो क्वेश्चन समझाता हूं। ठीक है, तो एक तो 11th के जो आपके लाइंस वाला लाइंस हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, सर्कल हो गया, उनकी जनरल इक्वेशन और उनके जनरल ग्राफ थोड़े से दिमाग में होने चाहिए आपके। अगर नहीं है तो आप हमारी पास्ट ईयर की जो क्लासेज है, मतलब हमने जहाँ पे सर्कल, पैराबोला, इलिप्स वगैरह कराए हैं, वहां पे एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मैं 1-2 दिन बाद दोबारा से ये टॉपिक करा दूंगा आपको, बेसिकली अलग से क्लास बना देंगे, क्योंकि वो क्लास आपकी कम से कम लगभग 5 से 6 घंटे की जाएगी। तो अगर मैं मान लो 30-30 मिनट की वीडियो भी बनाऊंगा तो वो लगभग आपकी कम से कम 8 से 10 वीडियो में जाके कंप्लीट होगा फिर वो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना वो बखेड़ा नहीं करेंगे, अपना जो काम का चल रहा था टॉपिक उसी पे ध्यान देंगे। तो देखिए भाई, मानकर चलिए क्वेश्चन जो मैंने उठा रखे हैं कुछ आपके रिपीटेड, उनमें एक पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, एरिया बिटवीन, भैया आपको एक कर तो दे दिया y बराबर में एक्स स्क्वेयर। ठीक है, आपसे कह रहा है एक्स एक्सिस, मतलब ये कर हो गया, एक्स एक्सिस हो गई, एंड द लाइन्स, और लाइन्स है भैया आपके पास में x बराबर में 0 एंड x बराबर में 2। ये कह रहा है शेडेड एरिया बताओ अब इसका। तो देखो y बराबर x, यानी ये एक्स स्क्वेयर बराबर में 4ay जैसी इक्वेशन है, पैराबोला है ये, और ये किसके रिगार्डिंग चलेगा, यानी ये ऐसे रहेगा, है ना, y के रिगार्डिंग ऐसे चलता है, ये ऐसे रहेगा इसमें ग्राफ। लेकिन बेसिकली मान लो आपको आइडिया भी नहीं है कि वो मतलब सिमेट्रिकली जनरली कैसा ग्राफ था, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप ग्राफ बना लो अपने टेबल लेकर। भाई जैसे कि मैंने इसके लिए टेबल बना ली एक्स वाई की। ठीक है, आपको बस क्या करना है, 2 पॉजिटिव में वैल्यू लो, 2 नेगेटिव में ले लो। भाई एक्स की वैल्यू मैं रखता हुआ जा रहा हूं -2 -1, फिर 0 रख ली, फिर प्लस का 1 रख ली, और फिर प्लस का 2 भी रख ली। ठीक है, अब देखो y -2 रखो, x -2 रखोगे तो y की वैल्यू इससे कितनी आएगी, इस वाले फंक्शन से, -2 रखेंगे तो y आ जाएगा 4, -1 रखेंगे तो 1, 0 रखेंगे तो 0, x1 रखेंगे तो 1, और ये 2 रखोगे तो 4। ग्राफ बना लो, आपको नहीं पता जनरल बेसिकली क्या है तो ग्राफ ड्रा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं कि आप एक बार अटेम्प्ट करोगे तो कहोगे कि मतलब एनडी क्रैक करना कोई बड़ी चीज नहीं थी। तो ग्राफ ट्राई करना था आपको, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मैं कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ भाई, ये -1 है, ये -2 है, इधर आ जाओ, ये तो 0 हो गया था, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन ये ही मतलब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में कराऊंगा, लेकिन बाकी के क्वेश्चन आपको जनरल ग्राफ से ही करने पड़ेंगे। ठीक है, जो आपके 11th क्लास में आपने कॉनिक सेक्शन में पढ़ा था, उनके बेसिकली जो ग्राफ आपने पढ़े थे उनके रिगार्डिंग चलेंगे, रफली ड्रा करेंगे फिर हम आगे से। ठीक है, देखो भाई x -2 और y +4, तो y के कोऑर्डिनेट और ड्रा कर लो भाई, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो भाई x -2 y4, x -2 ये रहा और y4 ये रहा, मतलब ये कुछ ऐसे आएगा, ये इस तरह से हो जाएगा भाई, हो गया। तो मैंने इसको रेड मार्क से डिनोट कर लिया, ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा एक। अब दूसरे पॉइंट पर आओ। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट क्या है, x -1 y +1, है ना, x -1 और y +1, x -1 ये रहा, y +1 ये रहा भाई आपका।
तो यानी ये लगभग लगभग कहीं यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट इधर रहेगा। फिर है x0 y0, तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन पर ही हो गया बिल्कुल। फिर है x1 प्लस का y1, तो ये लगभग लगभग ये यहाँ पर आ रहा है। फिर है x2 y4, x2 ये रहा और y4 ये रहा, तो ये लगभग लगभग कहीं इस तरह से ड्रा हो जाएगा ये वाला पॉइंट। यानी जनरली अगर आप ग्राफ ड्रा करोगे ना तो अभी ये ऐसे है, कोऑर्डिनेट को मिला दो, ये ऐसे मिलाए जनरली और ये ऐसे बढ़ते हुए रफली ये ग्राफ हो गया। तो देखो यही तो था आपका। तो बस क्या है कि अगर आप बेसिक ग्राफ ड्रा करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करोगे तो आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जबकि कंपटीशन एग्जाम में टाइम ही मैटर करता है। देखो क्वेश्चन आए या ना आए, उससे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट भी मैटर करता है। ठीक है, तो कोशिश करो जो ग्राफ है जनरली जो हमने पढ़ रखे हैं उनका डायग्राम थोड़ा सा दिमाग में रहे आपके। क्लियर है चीज? तो आपका ग्राफ यानी y बराबर में x स्क्वायर तो ड्रा हो गया है। x एक्सिस ये रही हमारी x एक्सिस, वो कह रहा है लाइन x0 और x2, तो x0 तो ये रही बेटा, ठीक है, और x2 ये रही, यानी x2 की लाइन तो ऐसे जाएगी, ये वाली हो गया ना। तो यानी आपके पास ग्राफ क्या बच रहा है, ये वाला ग्राफ है, ये शेडेड एरिया है, मतलब ये कुछ ऐसे, ये वाला शेडेड एरिया है ये वाला। ठीक है, जो बाहर जा रहा है ना मैं उसको हल्का सा रफ कर लेता हूं। ठीक है, कोशिश करते हैं भाई थोड़ा सा, अरे ये सारा ही हट गया यार, कोई बात नहीं है ना, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। चलो देखो भाई वैसे कर लेते हैं यार हम, ऐसे क्या है ये इससे शेड कर लेते हैं, लो चलो ये ऐसे दिखा देते हैं कि भाई ये शेडेड एरिया है आपका। अब आपको ये एरिया निकालना है बेटा। ठीक है, अब आप देखोगे ना कि ये जो लाइन है ना किसके पर परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी इंटीग्रेशन करना है आपको एक्स के रेस्पेक्ट में। लिमिट 0 से कहां तक जा रही है, 2 तक, तो 0 से 2 तक फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में चलेगा। और ये फंक्शन यानी ये जो कर्व है ना, ये वाला कर्व आपने देखा, ये वाला मतलब ये जो आपने ग्राफ ड्रा किया था तो ये इससे आया था, y बराबर एक्स स्क्वायर से आया था। तो x की वैल्यू कितनी है, मतलब y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर ही है, तो 0 से 2 एक्स स्क्वायर इंटू में dx, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/3, और लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब लिमिट पुट करा दो, अपर लिमिट 2 की पावर 3, 1/3 बाहर ले लिया था मैंने, माइनस में लोअर लिमिट 0 की पावर 3, यानी आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8/3 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये जम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस कराता हूँ, तब तक आप ये डिनोट नोट कर लो। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और है मेरे पास, मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो ज्यादा रिपीट हुए वही क्वेश्चन उठा रहे हैं हम। ठीक है भाई, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब, है ना। ग्राफ आप भी खुद से मतलब कोई भी बुक उठाकर, जो भी है आपके रेफरेंस में 11th क्लास में जो की थी, एनसीईआरटी की बुक तो बेस्ट है ही। देखो भाई एनसीईआरटी की बुक को अगर आप मान के चलो 3 से 4 बार रिवीजन भी कर लोगे ना तो आपके कंसेप्ट इतने अच्छे हो जाएंगे, बेसिक क्राइटेरिया जो है आपका हमेशा क्लियर ही रहेगा। तो एनसीईआरटी की बुक तो एक तरह से मतलब मैं कहूँ तो गीता की तरह काम करती है, ग्रंथों की तरह काम करती है, एनसीईआरटी की बुक इतनी अच्छी होती है। ठीक है, चलो तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको भाई मतलब ऐसे क्या हुआ है कि एरिया है लाइन के बीच में, एक लाइन दे दी भाई आपको, लाइन में है आपके पास में 2y बराबर में 5x प्लस में 7, और कह रहा है x एक्सिस के बीच में एंड लाइन्स और दे दी कुछ, लाइन्स है x बराबर 2 और x बराबर में 8, ये दे दिया आपको। फिर से क्या करो, इसका ग्राफ ड्रा कर लो, टेबल बना लो इसकी एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि ये लाइन है तो टेबल बना लेते हैं भाई इसकी हम। ओके भाई, मैंने -1 ले लिया एक, मान लो x, और फिर मैंने 0 ले लिया। ठीक है, और फिर मैंने मानकर चलो +1 ले लिया और फिर 2 ले लिया प्लस का, बहुत है इतने पॉइंट।
तो y की वैल्यू निकालेंगे भाई यहाँ से। तो पहले y की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो y ऐसे आता 5x जमा 7 बटे में 2। x -1 रखता तो माइनस का 5 बनता, -5 जमा 7 प्लस का 2, 2 से 2 को भाग करते 1 पे आ जाता। x 0 रखते तो 7 बटे में 2 आ जाता ये, ठीक है। अब x 1 रखते तो 7 5 12 ये 6 बन जाता। x 2 रखते 10 7 17 बटे में 2 बन जाता ये, ठीक है। अब 7 बटे 2 का मतलब बेसिकली क्या है, लगभग लगभग 3.5 है ना। और 17 बटे 2 का मतलब क्या है, 2 8 16 8.5। तो ग्राफ ड्रा कर लो इसका भाई, मानकर चलिए ये तो y एक्सिस है आपकी, ठीक है, और ये x एक्सिस है आपकी। ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेते हैं भाई। x के तो नेगेटिव में भी लिए हैं, पॉजिटिव में भी लिए हैं। तो मानकर चलिए ये है -1, ये है -2 -3 एंड सो ऑन। इधर आ जाओ भाई, ये तो 0 ही था ओरिजिन वाला पॉइंट। प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 एंड सो ऑन। अब y के भी देखो 8.5 तक जा रहे हैं, तो 9 तक ले लेते हैं ऊपर। प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9। भाई x -1 है और y +1 है, तो x -1 ये रहा और y +1 ये रहा। तो यानी ये जनरल लगभग लगभग कहीं यहां पर आता है ये वाला पॉइंट, ठीक है। पॉइंट को मैं क्या करता हूं, ब्लैक से नोट कर लेता हूं, यानी ये पहला पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है x0 y 3.5। x0 y 3.5 भाई 3 और 4 के बीच में आ जाएगा कहीं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसको भी नोट कर लो, यानी दूसरा पॉइंट ये हो गया भाई आपका, हो गया। तीसरे पॉइंट पे आओ, तीसरा पॉइंट है x1 y6। x1 ये रहा, y6 ऊपर ये रहा। तो ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये लगभग लगभग कहीं यहाँ पर आ गया ये वाला पॉइंट। ब्लैक से मार्क कर दो इसको भी, ये वाला पॉइंट भी हो गया आपका। फिर है x2 y 8.5, 8.5 मतलब x2 और y 8.5, 9 और 8 के बीच में आएगा। तो ये लगभग लगभग कहीं यहाँ पर है। तो ये हो गया, ये वाला पॉइंट ये हो गया। अब क्या करो, लाइन ड्रा कर दो भाई जनरली। तो लाइन ड्रा कर दी हमने कहीं ऐसे, ये तो कुछ ज़्यादा दूर चले गए है ना, कुछ ज़्यादा दूर चला जाएगा ये पॉइंट। थोड़ा मतलब ग्राफ नीचे लेना था हमें यार ये। चलो कोई नहीं, तुम समझ जाओगे इस चीज़ से, ठीक है। इससे आगे तो मैं लेके भी नहीं जा सकता, लाइन पेज नहीं है, मतलब समझ गए ना ठीक है। अब दोबारा बनाने का टाइम भी नहीं है भाई, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा ये लाइन का ग्राफ हो गया। अब है x बराबर 2, तो x बराबर 2 ये रहा और x बराबर 8 ये रहा। x2 की लाइन तो ऐसे जाती है, हो गई, और x8 की लाइन कहीं ऐसे जाती, मतलब इस वाली लाइन को कट करती है, ब्लैक वाली जो आपने ड्रा करी थी ना, अभी इसको ऊपर कट करती कहीं पे। तो शेडेड एरिया फिर ये बन जाता आपका, हो गया ना। अब देखो परपेंडिकुलर है ग्राफ x एक्सिस के, है ना, मतलब x एक्सिस सिमेट्रिकल है, तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन चलता, लिमिट चलती 2 से 8 तक की। तो 2 से 8 फंक्शन x। और ये वाली जो ऊपर कट कर रही थी ना, तो ऊपर वाली लाइन कौन सी थी, ये ब्लैक वाली थी। ब्लैक वाली लाइन से टच कर, तो ब्लैक वाली लाइन इस ग्राफ से आया था, यानी इस वाली वैल्यू से आया था। तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, यही तो रहेगी जो y की वैल्यू आ रही है। तो यानी इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका, अब ये बन जाएगा भाई 2 से 8, फंक्शन है 5x जमा 7 भाग में 2 इंटू में dx। अब भाई 1/2 तो बाहर आ गया, और 5x का इंटीग्रेशन 5x की पावर 2 बटे में 2 जमा में 7x, और लिमिट 2 से 8। लिमिट तो तुम सोल्व कर ही लोगे, अब मतलब ये आंसर दे देगा फिर आपको, ठीक है। क्योंकि बेसिक क्लासेस कर रहे हैं तो हम जनरल ही छोटी छोटी चीजें आपको बस बता रहे हैं, कहाँ पे कैसे क्या करना चाहिए था। आसान है बिल्कुल। एक क्वेश्चन हो रहा है आपका भाई, ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे उठा रखे हैं हमने, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें कर लूं जो y के रिगार्डिंग में भी आ जाए।
तो ये हो गया। अब मैं y की सिमेट्रिकल एक कर्व और करा देता हूं आपको। तो क्वेश्चन आपने देखे कि आसान और सिंपली पूछ रहे हैं। एनटीए वो क्या नाम है, एनडीए के अंदर चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आती है बेटा। कॉम्प्लेक्स कब हो जाती है कि जब रिवीजन प्रॉपर ना हो, बेसिक फंडा क्लियर ना हो, प्रैक्टिस में बस किसी वजह से थोड़ी बहुत कमी आ जाए, फोकस यानी कंसंट्रेशन ना हो, तो दिक्कत आ जाती है एग्जाम को लेकर। लेकिन देखो मतलब ये चीजें आप देखोगे बाद में कहीं ना कहीं पे, तो लास्ट मोमेंट पर जाकर आपको अफसोस ही होता है बस। बाद में फिर हम तो यही सोच के चलते हैं कि यार काश मैं थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर लेता तो आज मेरा एग्जाम क्रैक हो जाता, लाइफ सेट हो जाती। तो वो बाद में वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। टाइम है, एफर्ट डाल लो, मेहनत कर लो, चीज़ें जल्दी से हो जाएंगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। आगे चल के इतनी प्रॉब्लम फेस होने को नहीं मिलेगी। हालांकि मैं मानता हूं कि जॉब लेना ही एडजस्ट मतलब सेटलमेंट नहीं होता है, उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें होती हैं करने के लिए, लेकिन वो एक स्टेप है जिससे लाइफ में कुछ हद तक स्टेबिलिटी आ जाती है। फाइनेंशियली आप फ्री हो जाते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें बस। ठीक है, तो चलिए भाई, मैंने एक क्वेश्चन और उठाया आपको बेसिक के लिए। आपको कहा गया है कि एरिया बताना है, कर्व है वाई स्क्वेयर बराबर 2y माइनस में x एंड y एक्सिस। ठीक है, एंड y एक्सिस के वैल्यू में आंसर देना है आपको, मतलब y एक्सिस के साथ बाउंड करवाना है। इसका ग्राफ बना लेते हैं हम भाई। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिख लो, x को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 2y माइनस का y स्क्वायर बन जाएगा। टेबल बना लेते हैं अब इसकी एक्स वाई की, ताकि ग्राफ ड्रा हो जाए, है ना। क्योंकि जनरली मान लो मेरे को पता है लेकिन फिलहाल आपको नहीं पता, तो उसके लिए हमने क्या किया भाई, y की वैल्यू लेकर चलते हैं। y आपने पहले 0 ले लिया मान लो, x की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। फिर y आपने मानकर चलिए प्लस का 1 ले लिया, तो इसमें रख रहे हैं हम इस वाली वैल्यू के अंदर y1 रखोगे तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। फिर मानकर चलिए आपने y2 ले लिया तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ये 0 बन जाएगा। फिर मानकर चलिए y आपने 3 ले लिया तो x में रखेंगे 3 दूनी 6 और 9 माइनस का 3 आ जाएगा, है ना भाई। 3 दूनी 6 9 माइनस का 3 आ जाएगा। अब इससे ग्राफ बना लो आप, तो जनरली ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा भाई आपका। देखो ये वैल्यू ऐसे ली हमने, ठीक है। तो एक्स एक्सिस नेगेटिव में भी है और प्लस पॉजिटिव में भी है। तो ये तो था 0, ये है प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। इधर आ जाओ भाई, माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। वाई के सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में ही है, तो ये है 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऊपर। ठीक है, तो पहला देखो x0 y0, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, ये रहा। फिर x1 प्लस का y1, तो ये लगभग कहीं यहाँ पर आएगा आपका, हो गया। फिर है आपका x2 x0 y2 x0 y2, यानी ये वाला पॉइंट है आपका। ठीक है, x0 y2, हाँ हो गया ये। फिर है x माइनस 3 y प्लस का 3 x माइनस 3 और y प्लस का 3, तो वो लगभग कहीं यहाँ आएगा, ये रहा। ठीक है, x माइनस का 3 और y प्लस का 3, हाँ ठीक है, ये आएंगे। अब इनको मिला दो रफली एंड से भाई, तो ये ऐसे जाएगा, ये कर ऐसे गया, ऐसे जाकर कहीं ये ऐसे चला गया। लेकिन देखो उसने क्या कहा है, बस y एक्सिस के साथ बाउंडेड हो, तो y एक्सिस के साथ बाउंड होगा ना, तो आपका बस ये से डी बन जाएगा, ये वाला, ये एरिया फाइंड आउट करना है आपको, बस मिल गया ना। तो अब देखो कर्व चल रहा है y एक्सिस के, मतलब उसमें क्या नाम है, सिमेट्रिकल फॉर्म में, तो y के रेस्पेक्ट में होगा। लिमिट भाई ये वाली 2 थी और ये ओरिजिन पे 0 है, तो लिमिट 0 से 2 चलेगी। फंक्शन चलेगा y की वैल्यू के रेस्पेक्ट में, यानी अभी तो ये हमने fx ले रखा है
मतलब वो y होता है ना, तो फंक्शन एफ एक्स होता है, तो x के रेस्पेक्ट में, तो ये फंक्शन y के रेस्पेक्ट में, मतलब पूरा फंक्शन y के रेस्पेक्ट में आ गया। तो एफ वाई की जगह पर पुट कर दो 2y माइनस में वाई स्क्वेयर, लिमिट चलेगी 0 से 2 ऑल विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी भैया आपका 2y का इंटीग्रेशन 2y की पावर 2/2, y की 2 का y की पावर 3 अपॉन में 3, लिमिट है 0 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल। y स्क्वेयर में तो क्या चलेगा, 2 का स्क्वेयर माइनस में 0 का स्क्वेयर, और फिर माइनस में 1/3, वाई क्यूब में चलेगा 2 की पावर 3 माइनस में 0 की पावर 3, यानी ये बना 4 माइनस में 1/3 और 8, यानी 4 माइनस का 8/3। एलसीएम लेंगे तो 4 किया 12, 8 4/3 आ जाएगा, 4/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके एक्स एक्सिस के बाउंडेड और वाई एक्सिस के बाउंडेड जनरल ग्राफ थे ये आपके। ऐसे ही आपके सर्कल के, पैराबोला के, इलिप्स के ये क्वेश्चन और मिलते हैं आप लोगों के। एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, साइन के, कोस के, ये भी ज्यादा मिलते हैं। ये जब क्लासेज हम करेंगे प्रैक्टिस के लिए, कल से स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे, जो क्वेश्चन आ रहा है तो उनको साथ साथ में करते चलेंगे। तो बेसिक क्लासेज का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। जैसे आपने देखा होगा ना, हम कहते हैं कि भाई एक्सरसाइज करनी है, गेम खेलना है, तो थोड़ा सा वार्म अप कर लो। वार्म अप करने से फिर मतलब इतनी ज़्यादा वो दिक्कत नहीं होती, कंफर्टेबल फील करते हो आप। तो सेम वैसे ही है, जब अगर मैं सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता तो आपको दिमाग में आता नहीं, कि पता नहीं चलता कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो जो बेसिक क्लासेस मैं आप लोगों को पहले करा रहा हूँ प्रैक्टिस करने से पहले, उससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ें काम की है, इनको पढ़ना है, और जो चीज़ें नहीं बताई गई उन चीज़ों को हम स्किप कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे एग्जाम को लेके। तो ये मतलब होता है बेसिक क्लासेस का। तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखो, इसको ओपन रखो, ठीक है, तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, दिक्कत नहीं आएंगी आप लोगों को। दूसरा, मैंने आप लोगों से कहा था अगर आप लोगों को जनरल साइंसेज क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस यस करके लिखो, तो ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हाँ कितने बच्चों को रिक्वायर्ड है और वो क्लासेस नेसेसरी है, मतलब करनी है या स्टार्ट नहीं करनी है, वो क्लैरिफिकेशन आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लासेज जब अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।